जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पर हम जोन वाइज तरीके से बात करेंगे। जो जितने भी जोन हैं सभी के फॉर्म की बात करेंगे। वहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन कौन से जोन में है और सबसे कम कंपटीशन कौन से जोन में है। देखो, ये जो नंबर ऑफ फॉर्म है उससे हमें एक थोड़ा सा अनुमान लगता है। बाकी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस जोन में नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो इंटेलिजेंसी लेवल है, उनकी जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो कैसा है। हो सकता है किसी जोन के, जैसे दिल्ली वाला जोन है, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे टैलेंटेड होते हैं, वो पढ़ाई में और जोन की तुलना में थोड़े से ज़्यादा ऊपर होते हैं। इसके अलावा जैसे झारखंड वाला, जो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया होता है, वहाँ के लोग थोड़े से कम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, थोड़े से कम अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से जो कट ऑफ है वो इन दो तीन चीज़ों से प्रभावित होती है कि उस एरिया के पढ़ने वाले कैसे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्या है। देखो, सबसे पहले हम एक एक जोन की बात करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल रेलवे, जो कि मुंबई में है। यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं 9,09,896। वैकेंसी है 9,345 और यहाँ पर सीट कंपटीशन है 97 कैंडिडेटों का। इसके अलावा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें, इसमें फॉर्म भरे गए हैं 12,36,074 फॉर्म है। 10,873 यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। सीट कंपटीशन है यहाँ पर 113 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि हाजीपुर, यहाँ पर टोटल फॉर्म आए हैं 5,84,390। यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं 3,562 और सीट कंपटीशन है 164 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करें ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, जहाँ पर टोटल 3,29,618 फॉर्म भरे गए हैं। 2,555 वैकेंसियाँ हैं। सीट कंपटीशन है 129 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम नॉर्थ वेस्ट रेलवे की बात करें, जो कि जयपुर, यहाँ पर टोटल फॉर्म आए हैं 9,63,678 फॉर्म है। 5,249 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। सीट कंपटीशन है 183 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यहाँ पर टोटल फॉर्म है 6,34,408 फॉर्म है। 4,002 टोटल वैकेंसियाँ हैं। सीट कंपटीशन है 158 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली की, जहाँ पर टोटल 27,96,971 फॉर्म आए हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं दिल्ली जोन से, 27,96,971। एक तरीके से हम 28 लाख फॉर्म बोल सकते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है 13,153 और यहाँ पर कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा है 212 कैंडिडेटों का एक सीट पर। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जो कि गुवाहाटी में है। यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए हैं 3,64,297। वैकेंसियाँ 2,894 हैं। सीट कॉम्पिटिशन है 124 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम साउथर्न रेलवे चेन्नई की बात करें, यहाँ पर फॉर्म है 9,12,692 फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसियाँ 95,179। सीट कॉम्पिटिशन है 95 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, यहाँ पर टोटल फॉर्म है 9,59,756 और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 93,128। सीट कंपटीशन है यहाँ पर 102 कैंडिडेटों के बीच में। उसके बाद में हम बात करें साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, जहाँ पर टोटल फॉर्म आए हैं 2,81,614 और यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं 1,664। सीट कॉम्पिटिशन है 169 कैंडिडेटों के बीच में। उसके बाद में हम बात करें साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, जहाँ पर टोटल 6,76,829 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 7164। सीट कॉम्पिटिशन है 94 कैंडिडेटों के बीच में। उसके बाद में हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के बारे में, जहाँ पर टोटल 5,01,339 फॉर्म भरे गए हैं। 4914 वैकेंसियाँ हैं।
पर सीट कंपटीशन है 102 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, जहां पर 9,39,342 टोटल फॉर्म आए हैं, 4,730 फॉर्म वैकेंसियां हैं, पर सीट कंपटीशन है 198 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, जहां पर टोटल 5,61,698 फॉर्म भरे गए हैं, 4,019 यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं, पर सीट कंपटीशन है 139 कैंडिडेटों का। और फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई के बारे में, जहाँ पर 5,59,670 फॉर्म आए हैं, 10,734 सीटें हैं, और पर सीट कंपटीशन है 89 कैंडिडेटों का। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा कौन से जोन में है। तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंपटीशन। तो देखो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली वाले जोन में, एक सीट पर 212 कैंडिडेट है, इसलिए इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे दिल्ली वाले जोन को, जहाँ पर एक सीट के लिए 212 कैंडिडेट हैं। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पर आता है इलाहाबाद वाला जोन, जहाँ पर एक सीट के लिए 198 कैंडिडेट है, ये यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है। और उसके बाद में जो जयपुर वाला जोन है वो तीसरी पोजीशन पर आता है, जहाँ पर एक सीट के लिए टोटल 183 कैंडिडेट हैं। उसके बाद में चौथी पोजीशन पर आता है बिलासपुर वाला, जहाँ पर एक सीट के लिए 163 कैंडिडेट है, ये चौथी पोजीशन पर आता है। ठीक है, और इसी तरीके से चौथी पोजीशन पर हाजीपुर है, जहाँ पर एक सीट के लिए 164 कैंडिडेट है, इसको हम चौथी पोजीशन दे दो चाहे पांचवी पोजीशन दे दो। लोवेस्ट की बात करें कि सबसे कम कॉम्पिटिशन कहाँ पर है, तो देखो सबसे कम कॉम्पिटिशन है वो है मुंबई में। मुंबई में सबसे कम कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर देखो एक सीट के लिए टोटल मुंबई में कितने 89 कैंडिडेट हैं, तो सबसे कम कंपटीशन है मुंबई जोन में। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हुबली का, जहां पर एक सीट के लिए टोटल 94 कैंडिडेट हैं। और फिर तीसरा पोजीशन आता है चेन्नई का, जहां पर एक सीट के लिए टोटल 95 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये। उसके बाद में चौथी पोजीशन आती है मुंबई की, जहां पर एक सीट के लिए 97 कैंडिडेट हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग जोन वाइज था। बाकी देखो यहाँ से यही अनुमान नहीं लगता, अलग अलग एरिया के भी लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान से हैं, लेकिन उन्होंने मुंबई जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसी ने किसी जोन से अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमें एक आइडिया मिल गया है कि सबसे ज़्यादा भीड़ कौन से जोन में है, सबसे ज़्यादा पर सीट कॉम्पिटिशन कौन से जोन में है। ठीक है, बाकी मैं अब हर एक पेपर का रेगुलर पेपर हो रहे हैं, हर एक पेपर का रेगुलर रिव्यू लेके आऊँगा, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़, आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, वो चाहे कैसे भी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आए, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर एक सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी नया अपडेट आएगा, सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।